परम गुरु जय जय राम। परम गुरु जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। परम गुरु जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। परम गुरु जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। जय जय राम जय जय राम। सभी भक्त लोग अब बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। आज की चर्चा गुरु पूर्णिमा पर ही करेंगे, क्योंकि गुरु ही हमारे जीवन में प्रकाश के देने वाले होते हैं। गुरु के विषय में अगर मैं अपने थोड़े देहाती शब्दों में कहूँ, ध्यान से सुनिएगा। यानी देहाती शब्दों का मतलब समझते हैं, वो लैंग्वेज जो आप और हम लोगों को समझ आ सकती है। गुरु वो है जो कांटों भरी कंकर भरी भूमि पर पैरों के लहू लुहान करते हुए चलते ही रहते हैं। गुरु का काम है अपने तन को कितना भी कष्ट मिले, उनका एक ही भाव रहता है कि अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं को कैसे प्रकाशित किया जाए। गुरु तो वो होते हैं जो तमाम मानसिक शारीरिक कष्टों से गुजरते हैं। गुरु तो वो होते हैं जो स्वार्थी जगत तथा अपमान के बाणों से भी भेदे गए हृदय के घावों को लेकर चलते हैं, जो तपस्या मार्ग के सारे तापों को सहते हैं, अकेलेपन के दंश को सहते हैं, अंधेरे रास्तों पर चलते हैं, अज्ञात के भय को सहते हैं, और जो एक तरफा प्रेम करते हुए सभी के कपट और दंभ गाली को सहन करते हैं। जितनी गाली गुरुओं को पड़ती हैं उतनी संसार में किसी को नहीं पड़ती। क्या मतलब, आप देखिएगा, आपके परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी गुरु के पीछे चलने लगे तो घर वाले उसे पागल कहने लगते हैं और गुरु को गाली देते हैं कि हमारे माता को, हमारे पिता को गुरु ने बहका दिया। तो कहते हैं ना, सारे दोष और अवगुणों को अनदेखा करते चलते हैं। गुरु वो है जो कलयुग के संसार का जहर पीकर बदले में अमृत बांटते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा जो बात मैंने आपसे कही। कलयुग वो जो कलयुग के संसार का जहर पीकर बदले में अमृत बांटते हैं। गुरु पैदा नहीं होते, वो मिटकर सदगुरु बनते हैं और तब वो हमारा हाथ थाम लेते हैं और शरण लेकर प्रभु से हमारा परिचय कराते हैं। हमारे पक्षपाती बनकर प्रभु के सामने हमारी अर्जी लगाते हैं, जो नामंजूर होती ही नहीं। गुरु कभी भी हाथ छोड़ते नहीं। कहते ना, जो जाकी शरण गयो वापे वा की लाज, उल्टे जल मछली चले और भयो जात गजराज। तो गुरु का कभी हाथ नहीं छोड़ते हैं, भले ही हम छोड़ दें, छुड़ाना चाहें। गुरु का वचन ऐसा कि भले ही देह से प्रकट ना हो, लेकिन अपने भक्त का, शिष्य का जिम्मा वो छोड़ नहीं सकते। गुरु परहित के लिए अपने संपूर्ण जीवन का हवन की आहुति दे देते हैं। गुरु ही इकलौते ऐसे हैं जो हमारे सच्चे प्रेम करते हैं। एक बार को भगवान का पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके द्वारा ली गई परीक्षा बहुत कठिन होती है। गुरु के भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता।
जो गुरु की शरणागति कर लेता है उसका कभी नाश नहीं हो सकता। हर समय हर घड़ी गुरु 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 एक पागल जैसे बस यही रटन लगाए रहने, इसे मन कहते हैं ना। बहुत से लोग गाते हैं कि गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल रे। वो गुरु की ही रटन लगाए रहते हैं, उन्हीं का ध्यान करते रहते हैं, सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ हमारे हित के लिए। ऐसा प्यार करते हैं वो हमसे, वही हमारे प्राण हैं, हमारी श्वास हैं। गुरु नहीं तो हम हैं ही नहीं। कोई भगवान होंगे तब हमारे लिए। गुरु के वचनों के खिलाफ जाना मानो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है, सर्वनाश को आमंत्रित करने वाली बात है। हमारा कष्ट को देख ही नहीं सकते, हमारा एक आंसू भी उनके लिए महान कष्ट कारक बनता है। जिस मार्ग पर हमें चलना है, गुरु उन सारे कांटों और विघ्नों को स्वयं सहकर हमारा मार्ग निष्कंटक बना देते हैं। सोचिएगा, हमें तत्व ज्ञान नहीं था, ये तो हम लोगों के ऊपर हमारे गुरुओं की कृपा है। किस मंदिर में, किस मस्जिद में, किस गुरुद्वारे में जाकर के हमें तत्व ज्ञान हुआ। अगर हम लोगों के जीवन में गुरु ना होते तो हमारा अंधेरा कभी नहीं मिट सकता था। भयंकर सांसारिक तापों को अपने प्रेम की कृपा की शीतलता के बदल देते हैं। वो हमारे पीछे छत्र लेकर खड़े हो जाते हैं। वो छाया की तरह हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते, उनकी आंखें सिर्फ हमको देखती रहती हैं। जैसे एक माँ की निगाह, ध्यान दीजिएगा, माँ का तजुर्बा सब बच्चों को होता है। जिस प्रकार एक माँ की निगाह नवजात शिशु के ऊपर से हटती नहीं, उसके कान, उसका ध्यान सिर्फ वहीं रहता है। भले शिशु को माँ दूर लगे, हमें कष्ट होने का अंदेशा भी हो तो माँ दौड़ी चली जाती है और अपने वात्सल्यपूर्ण अंक में हमें भर लेती है। अपनी कृपा के आंचल की शीतलता, रस भरी कोमल छाया में, वैसे ही ममतामयी गुरुदेव हमें अपने कृपा के आंचल में छुपाए रखते हैं। ऐसे गुरुदेव को हमें सदा बारंबार नमस्कार करना चाहिए। गुरु की व्याख्या, गुरु की चर्चा अनंत है, कहाँ तलक कही जाए, कहाँ तलक कही जाए। मैं एक कथा के माध्यम से आप लोगों को कुछ प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोग उसको समझने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक अद्भुत गुरु अपने एक शिष्य को शिक्षा देके जगा रहा था कि नींद छोड़ो, नींद छोड़ो। उस गुरु की खबर पूरे शहर में फैल गई कि वो एक ऐसा गुरु है जो सबको नींद से जगाता है, होश में लाता है। आप और हम लोग सोचेंगे कि हम लोग जागे हुए हैं ना, अभी आप और हम लोग समझ ही नहीं सकते। अभी आप और हम लोग नहीं समझ पा रहे जागृति किसे कहते हैं। उस सन्यासी की खबर, उस गुरु की खबर सम्राट को लगी। ध्यान से सुनिएगा। सम्राट जवान था, अभी नया नया राजगद्दी पर बैठा था। उसने उस गुरु को बुलाया और उस गुरु से प्रार्थना की, मैं भी जागना चाहता हूँ। राजा की इच्छा हुई उस गुरु को बुलाकर के, मैं भी जागना चाहता हूँ, क्या आप मुझे जागना सिखा सकते हैं? आप लोग सोचिएगा, क्या आप और हम लोग जागे हुए अपने आप को महसूस करते हैं? जिसे आप जागा कहते हो वो शरीर का जागना है। आत्म जागृति 24 घंटे, आप जागृति का 24 घंटे जागना जागना होता है। आप अपने हृदय पर स्वयं हाथ रख के देखिएगा,
क्या हमें 24 घंटे आत्म जागृति में रहना आ गया है? क्या हम 24 घंटे के लिए जाग गए हैं? उस गुरु ने कहा सिखा सकता हूं, लेकिन राजमहल में नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मेरे झोपड़े पर आना पड़ेगा। और कितने दिन में सीख सकेंगे इसका पता नहीं है, कोई निश्चय नहीं है। ये तो आपकी तीव्रता पर, आपकी प्यास पर निर्भर करता है कि आप कितनी जल्दी जाग सकते हैं। तुम्हारी प्यास कितनी है, तुम्हारी अतृप्ति कितनी है, तुम्हारी कितना तुम्हारा पाने की लालसा तुम्हारे मन में है, तो तुम सीख सकते हो। और उस मात्रा में निर्भर होगा कि तुम कितनी जल्दी सीख सकते हो। वर्ष भी लग सकता है, 2 वर्ष भी लग सकते हैं, 10 वर्ष भी लग सकते हैं। और गुरु क्या कहता है, मेरी एक शर्त है, बीच से कभी आने नहीं दूंगा। बीच से कभी आने नहीं दूंगा। और साथ में ये भी बता दूं, मेरे रास्ते अपने ढंग के हैं। मैं अपने ढंग से होश में लाता हूं, मैं अपने ढंग से जगाना सिखाता हूं। तुम ये मत कहना कि मुझसे क्या करवा रहे हो, ये क्या सिखा रहे हो। मेरे ढंग से सिखाने के तरीके बिल्कुल अलग हैं। लेकिन राजकुमार राजी हो गया। आप हम सब लोग भी शरीर से राजकुमार ही हैं, अपनी मन मर्जी के अपने राज्य के मालिक हैं, अपने मन के राजा हैं। लेकिन इस मन को गुरु की शरणागति पर ले जाकर के हमारे मन को जगाने के लिए आप सोच लीजिएगा, आप राजकुमार बन के कितने तैयार रहते हैं। तो राजकुमार राजी हो गया, जीव राजी हो गया और गुरु के आश्रम पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही उस गुरु ने कहा, आज से तुम्हारा पहला पाठ शुरू होता है। आप सब लोग बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। अगर मेरी ये कथा आप लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन समझ आ गई, तो आप लोगों को यह एहसास हो जाएगा कि हमें वर्ष तो बहुत हो गए, हम जागे कि नहीं जागे। मैं आपको गुरु पूर्णिमा के दिन ये एहसास जरूर कराना चाहता हूँ। राजकुमार राजी हो गया, उस फकीर के आश्रम पहुंच गया। दूसरे दिन सुबह उठते ही फकीर ने कहा, आज से तुम्हारा पहला पाठ शुरू। और पहला पाठ ये कि मैं दिन में किसी भी समय, ध्यान से सुनो, तुम्हारे ऊपर लकड़ी की नकली तलवार से वार करूंगा। एक एक शब्द पे ध्यान देना। मैं तुम्हारे ऊपर लकड़ी की नकली तलवार से वार करूंगा, हमला करूंगा। पहला पाठ है ये, नकली तलवार से वार करूंगा। तुम किताब पढ़ रहे हो, मैं पीछे से आकर के नकली तलवार से वार करूंगा। तुम बुहारी दे रहे हो मेरे आश्रम में, मैं तुम्हें पीछे से आकर के, तुम खाना खा रहे हो, मैं पीछे से आगे हमला करूंगा। दिन भर होश में रहना, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। आप और हम लोग गाते तो हैं कि ध्यान में रखना सदा, भगवान रहते साथ में। आप सोचिएगा, क्या आपका मन 24 घंटे गुरु की शरणागति में होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। गुरु ने कहा, दिन भर होश में रहना, किसी वक्त हमला हो सकता है, सावधान रहना, अलर्ट रहना। किसी भी वक्त हमला हो सकता है, किसी भी वक्त मेरी तलवार, लकड़ी की तलवार तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। आप सोचिएगा, आपको और हमको कभी होश आया कि भगवान हमें देख रहे हैं? गुरु ने हमें जो चीज दी, हमें उसे संभाल के रखा कि नहीं रखा? लेकिन वो राजकुमार कोई पक्का शिष्य बनने वाला था। उसने कहा, मुझे तो जागरण की शिक्षा के लिए बुलाया गया था, और ये करवा क्या रहे हो?
मैं कोई तलवारबाजी सीखने थोड़ी आया हूँ। गुरु ने पहले ही कह दिया, इस मामले में तुम मुझसे पूछोगे नहीं। तुम नहीं पूछ सकते, मैं कैसे सिखाऊंगा, मजबूरी थी। आखिरकार राजकुमार तैयार हो गया। बहुत मुश्किलों में, बहुत जन्मों में ये जीव किसी की गुरु और गुरु की मार खाने को तैयार होता है। शिक्षा शुरू हो गई। पहले दिन का पाठ शुरू हो गया। 8 दिन में ही, ध्यान से सुनो, राजकुमार की हड्डी पसली सब दर्द करने लगी। हाथ पैर सब दुखने लगे, जगह जगह से चोट। किताब पढ़ रहा है, हमला हो जाए। रास्ते पर घूम रहा है, हमला हो जाए। दिन में 10, 20, 25 बार नहीं, 50 बार हमला होने लगा। आप सोच लीजिएगा, ये हमला क्या है। जिस समय आपको ध्यान आए कि भगवान देख रहे हैं, ये हमला है। सोचिएगा उसमें मन कहाँ होता है तुम्हारा। बहुत धिक्कारोगे अपने आप को। यो मन मेरो बड़ो हरामी। ये मन सारा दिन संसार में घूमता रहता है और हम भूल जाते हैं कि भगवान हम पर देख रहे हैं। तो गुरु मौका देखकर वार करता था। जब देखा तभी तलवार मार दी। अब सोचिएगा, अब मालूम पड़ेगा आप लोगों को कि जागना किसे कहते हैं। आप और हम लोग उस नींद से जागे कि नहीं जागे। 8 दिन में ही उसे पता चला, धीरे धीरे एक नए प्रकार का होश, एक जागृति उसके भीतर पैदा हो रही है। वो पूरे वक्त अलर्ट रहने लगा, 24 घंटे अलर्ट रहने लगा, सावधान रहने लगा। कभी भी हमला हो सकता है। किताब पढ़ रहा है तो भी उसके चित्त का एक कोना जागा हुआ है। ध्यान दो, हमारा चित्त ममता मोह आसक्ति में लंबी चद्दर तान के सोया पड़ा है। अब कल सत्संग सुनेंगे, हम कल पर टाल रहे हैं। वहां 24 घंटे हमला हो सकता है। यानी किताब पढ़ रहा है तो चित्त में एक कोना जागा हुआ था, कहीं हमला ना हो जाए। 3 महीने पूरे होते होते, ध्यान दीजिएगा, 3 महीने पूरे होते होते किसी भी तरह का हमला हो, वो रक्षा करने में राजा समर्थ हो गया। अब उसका मन 24 घंटे जागने लगा। उनकी ढाल ऊपर उठ जाती। जैसे ही गुरु पीछे से वार करता, लकड़ी की तलवार से तुरंत रोक देता, गुरुजी मैं जागा हुआ हूं। पीछे से भी गुरु आए तो भी ढाल पीछे उठ जाती थी और हमला संभाल लेता था। 3 महीने बाद उसे चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल हो गया। कितने ही प्रयत्न करे, गुरु अनजान हमला करे, वो रक्षा करने लगा। चित्त राजी हो गया, चित्त सजग हो गया। आप सभी पुण्यात्मा ध्यान से सोचिएगा, क्या हम 24 घंटे, क्या दिन भर जागते हैं? जिस समय तुम अपने आप को कहते हो मैं जागा हुआ हूं, क्या उस समय भी तुम्हारी आत्म जागृति की अनुभूति रहती है? गुरु क्या करेगा? गुरु के शब्द तो हम रोज ही सुनते हैं, लेकिन अमल कहाँ करते हैं? सब सोचिएगा, आपके ऊपर हमला हर पल हो रहा है। क्या मतलब? हर पल भगवान आप पे दृष्टि रखे हुए है और आपका पाप नोट हो रहा है, आपको समझ नहीं आती। गुरु ने ये राजा को, मन के राजा को, आप और हम सब लोग अपने अपने मन के राजा हैं। तो पहला पाठ शुरू किया और क्या कहा, 3 महीने के बाद जब गुरु ने देखा क्या अब ये इतना सीख गया है, अब इस पे हमला करना भारी हो गया है, अब इसका पहला पाठ समाप्त होता है, अब इसे दूसरे पाठ की ओर ले जाना चाहिए। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग कहते हैं हमें इतने वर्ष हो गए सत्संग सुनते हुए,
बहुत से लोग तो कहते हैं हमारा जन्म गुजर गया सत्संग सुनते हुए। इसका मतलब आपको आत्म जागृति हो गई है। आप 24 घंटे अपने आप को जागा हुआ महसूस करते हैं। क्या हम अपने आप को ऐसा महसूस करते हैं? अगर नहीं करते तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन ही मैं आपसे नोट कर कह रहा हूँ, आप अपने आप को अब जगाने का प्रयत्न कीजिएगा। अभी आप जागे नहीं हो, अभी आप लोग जागे नहीं हो। जब हम जाग जाएंगे, पूर्ण जागृति, आत्म जागृति, जैसे राजा को 3 महीने में दिखाई पड़ गया, विचार कम होने लगे, इसी प्रकार से आप 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। मेरे गुरुवर